बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप के बाद अब वतन वापस आ चुकी है। इसके साथ साथ आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। बहुत कुछ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में है। इसके साथ साथ अब खिलाड़ियों के जो NOCs हैं, लीग्स के जो NOCs हैं, उनको अब उनकी परफॉर्मेंस से मशरूत कर दिया गया है और इससे कई खिलाड़ी बशमूल बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ जैसे खिलाड़ी जो है वो इससे ज़रूर सफ़र करेंगे। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर लें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ी भी शामिल। पाकिस्तान टेस्ट कैंप का लाहौर में आगाज। खिलाड़ियों ने अबूरी रेड बॉल हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर आजम एक चट्टान है। बाबर आजम को आउट करना आसान नहीं होता, सोचना पड़ता है कि कैसे आउट किया जाए। कसीगो रबादा। एशिया कप में शिकस्त। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOCs मुअत्तल। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए गए थे। हमें हारिस रऊफ ने कितने मैचेस जितवाए हैं, गुज़िश्ता वर्ल्ड कप देख लें, हर जगह हारिस की पिटाई हुई है। हमें हारिस रऊफ को समझाना होगा। मोहम्मद यूसुफ। PCB ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। प्रीमियम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद में खेला जाएगा। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन आज से शुरू। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। कौमी टीम की प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड, जिसमें कई नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्वाड, जहां पे शान मसूद कप्तान है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, इनकी पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में शमूलियत हुई है। इसके साथ साथ बाबर आजम, एक और नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम, फिर साथ साथ हसन अली, फिर इमाम उल हक, कामरान गुलाम, साथ में खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह आफरीदी। तो ये वो प्लेयर हैं कि जिनको जो है वो शामिल किया गया है इस स्क्वाड में। और यकीनी तौर पे ये फैसल अकरम जैसे स्पिनर को शामिल करने के बाद और आसिफ आफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तजुर्बेकार हैं, लेकिन जो है उनके एज के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि एक तरफ डोमेस्टिक में 34-35 साल के खिलाड़ियों को जो है वो डोमेस्टिक खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ जो है वो 39 ईयर्स के आसिफ आफरीदी, उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। इस हवाले से कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी क्रिटिसिज्म करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे मौजूद हैं जिन पर आज बात करेंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको पाकिस्तान का स्क्वाड दिखा रहे थे और साथ साथ डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। इस वक्त मुझे कैसी ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनको यकीनी तौर पे बिला शक व शुबा जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक उस्ताद कहा जा सकता है, एक अतलीक कहा जा सकता है। और बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं पहले भी अपने शोज़ में बार बार कहता रहा हूँ कि इनको देख के उन्होंने जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट अपनाया। हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कराची का मौसम आज जो है वो अब्र रहमत जो है वो खुल के बरसी। आप ट्रैफिक में भी स्टक रहे, लेकिन उसके बावजूद आप हस्बे वादा जो है वो हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। अली सलमान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जवाब नहीं आप दे सकते, आप भी उनमें से एक हैं।
थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आप आज के शो में मौजूद है और यकीनी तौर पे ये शो जो है इसमें हम आपके विजडम का फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले स्क्वाड के हवाले से बताइएगा कि स्क्वाड आपको किस हद तक बैलेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि जब आप डोमेस्टिक में 35 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने देते, उनको अपने रीजन की नुमाइंदगी नहीं करने देते, तो फिर 38-39 साल के खिलाड़ियों को कैसे आप नेशनल स्क्वाड में जो है वो शामिल कर सकते हैं? स्क्वाड किस हद तक बैलेंस नजर आ रहा है और इस तनकीद के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे अली सलमान, स्क्वाड तो बजाय कोई बुरा स्क्वाड नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उनको सबको शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है मेरा इस सिलेक्शन कमेटी से कि अगर होम सीरीज में जहाँ 2 घंटे के जहाज के सफर पे कोई भी खिलाड़ी एक शहर से दूसरे शहर आ सकता है, आपने 18 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, फिर बहुत ज्यादा आपने 5 जो स्पिनर हैं जिनमें अबरार है, नुमान है, साजिद खान है, आसिफ आफरीदी है और फैसल अकरम है। इसके अलावा सऊद शकील भी स्पिन करा लेते हैं, मान अली आगा भी करवा लेते हैं। तो क्या स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे? कितने स्पिनर खिलाएंगे? लेकिन बैटिंग बैटिंग मेरे ख्याल में इनके बैटिंग में बिल्कुल जो पिछला हमने टेस्ट मैच खेला था, एक तो जो फास्ट बॉलर थे काशिफ अली, वो अब नजर नहीं आ रहे। उनको वो जिस हैरानकुन अंदाज में आए थे उसी हैरानकुन अंदाज में अचानक मंजर से गायब हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में हुरैरा थोड़ा सा बदकिस्मत रहा। जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो हुरैरा की जितनी परफॉर्मेंसेज थी, मेरे ख्याल में जब आपने 18 का स्क्वाड मुंतखब किया तो 19 भी कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने भी काशिफ की बात की, मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर है कि उनको साउथ अफ्रीका लेके गए, खारा टेस्ट मैच वो पाकिस्तान को जीत की पोजीशन में लेकर आ गए। शान मसूद की कप्तानी पे वहाँ पे लोगों ने सवाल उठाया कि शान मसूद ने बर वक्त तब्दीली नहीं की और फिर पाकिस्तान उस टेस्ट मैच को जीत नहीं सका। फिर यहाँ पे वापस आते हैं तो होम सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और एक मरतबा फिर उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जबकि इंग्लैंड में वो आउट कर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपको लगता है कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की सिलेक्शन के मामला के हवाले से? देखिए, बाज लोगों के मामले में तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है। जिस तरह अगर व्हाइट बॉल में हम शाम युग की बात करें, तो 7 मैचों में 37 इनिंग्स 4 सिफर, इसको तो ड्रॉप नहीं किया गया। मोहम्मद अब्बास से अब वो ये कहेंगे कि यहाँ की पिचेस से शायद मोहम्मद अब्बास परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है कि व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस पर आपने शहनशाह अफरीदी को टेस्ट टीम में कैसे सिलेक्ट किया? वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। और जब पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट से बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों ड्रॉप हुए थे, तो उन्होंने बजाय काइजम ट्रॉफी खेलने के ये तो नेट पर ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर देते रहे। तो मेरे ख्याल में वो एक मुहावरा है ना कि ये ऐसा मौका है ना समझने का ना समझाने का। हमें तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। बहुत सारी चीजों में अब्बास के मामले में अब्बास डेफिनेटली बदकिस्मत तो है कि भाई आप चलें, अब्बास को अगर 11 में नहीं डाल रहे तो एटलीस्ट 18 के स्क्वाड में साथ तो रखें। सरफराज अहमद फॉर्मर कैप्टन थे, वो टीम के साथ रहा करते थे एज ए रिजर्व, तो अब्बास को भी रखा जा सकता था। और सर शादाब के वाले से क्या कहेंगे, क्योंकि शादाब की तो टेस्ट में इतनी परफॉर्मेंस है भी नहीं, वो तो T20 में अपने ओवर का कोटा पूरा नहीं करा पाते। और जिस तरह ये बात की जाती है कि सुफियान मुकीम को बिठाया ही शायद इसलिए जा रहा है कि किसी की जगह बनानी है, एक दफा फिर ये बात सच साबित होती नजर आ रही है। देखिए अली, इस टेस्ट टीम में शादाब तो नहीं है। जब से उनकी सर्जरी हुई है उन्हें तो अभी तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने रीहैब जरूर कर रहे थे। अभी मैच प्रैक्टिस तो वो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल में शादाब अब आगे जाके देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा सवाल मेरा ये कि सुफियान को, जिस तरह सुफियान एक अच्छे वो थे, उनकी वजह से लोगों ने कहा कि सुफियान को शायद शादाब की वजह से मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन सुफियान मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंस है। रिसेंटली तो जब ट्रायंगुलर टूर्नामेंट शारजा का खत्म हुआ तो नेशनल सिलेक्टर्स ने तो उन्हें एशिया कप में एक आध मैच खिला के फिर बाहर बिठा दिया। तो मेरे ख्याल में ठीक है, सुफियान मुकीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट मेरे ख्याल इतना रेगुलर मैंने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अब वही बात आ जाती है कंसिस्टेंसी के हवाले से कि फिर आप प्लेयर ग्रूम किस तरह से करेंगे। अब सर आप वहाँ पूरा आपने एशिया कप कवर किया है और माशाल्लाह जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सवालात किए हैं वो काफ़ी वायरल भी हुए हैं। ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर मामला को सही तरीके से हैंडल किया, बजाय इसके कि सूर्य कुमार यादव की उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो उन्होंने कहा उसको जो है वो मुद्दा बनाते एंटी पाइक्राफ्ट पे सारा मलबा उठा के डाल दिया और फिर उस केस को भी शायद सही तरीके से प्लीड नहीं कर सके। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के मामलात, अगर आप जब एशिया कप की ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई उससे लेके आज परसों जो फाइनल खत्म हुआ, इतना इंडिया का पाकिस्तान के हवाले से उनके अंदर बोग्ज और जहर है। मेरे ख्याल में फिलहाल तो कुछ साल के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ अपने क्रिकेट रवाबित खत्म कर दे। वो तो हर बात को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट को या नीचा दिखाना चाहते हैं या बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह हमने चार्ज किया सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, हम आईसीसी में गए, गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किए थे, बीसीसीआई ने भी ट्वीट किए हुए थे, शुभमन गिल ने भी किए थे और बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उनको भी शामिल कर लेता, लेकिन जाहिर अब क्रिकेट से ज्यादा वो हमारे साथ दुश्मनी पर बिलीव कर रहे हैं। इवन उनका अली सलमान इस वक्त जो मीडिया है, मेरी तो बहुत सारे इंडियन साथियों से दो ढाई दहाइयों से दोस्ती है, लेकिन इस बार मैंने उनका मिजाज और मूड भी जरा मुख्तलिफ देखा। वो अब इतना हमसे फ्रैंक होकर बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में नफरत के जो बीज बो दिए गए हैं उससे अब बहुत ज्यादा क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और उससे तो मुझे लग रहा है कि कुछ बीजेपी के लोगों को साफी बनाकर यहाँ लाया गया था। मैंने तो उनको माजी में कभी नहीं देखा सहाफत करते हुए, और जिस तरह वो एग्रेसिव बातें कर रहे थे, लड़ाई झगड़े के लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से तैयार हो जाते थे, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आपकी वहां पे आम इंडियन से भी मुलाकात हुई होगी जो यूएई में मुकीम है, क्या वो भी इसी तरह के नफरत अंगेज जज्बात रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या वो थोड़े से मॉडरेट हैं? देखिए, आम आदमी तो अगर आप इंडिया में भी किसी से बात करेंगे तो आपको 30-35-40% ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में यूएई का लॉ इतना सख्त है, एक आम इंडियन या आम पाकिस्तानी जो वहां रह रहा है, नौकरी कर रहा है, वो उनके कानून को वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कानून बड़ी तेजी से और सख्ती से हरकत में आता है। लेकिन मैंने इतवार वाले दिन सुनील गावस्कर का टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम पढ़ा। तो सुनील गावस्कर वो आदमी है जो जिनके बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के दोस्त हैं, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि इस माहौल में पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक इंडियन सहाफी से पूछा जो एक समझने के बेहतर इंसान से न्यूट्रल बातें करते थे। मैंने उनसे कहा कि ये गावस्कर जैसा आदमी, इसका मिजाज क्यों चेंज हो गया? कहने लगा कि वहां पर इस वक्त जो पाकिस्तान मुखालिफ हवा है, अगर गावस्कर इस किस्म की बात नहीं करेंगे, बीजेपी की लाइन को टो नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि गावस्कर भी किसी मसले में फंस जाए। लिहाजा मोदी सरकार या भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस खिलाड़ी को जो कहेगा उसको करना पड़ेगा। लिहाजा अब अली सलमान बात ऐसी चीजें हैं जो ना हम टीवी पर बता सकते हैं, ना उनको लफ्जों में बयान कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की नहीं होनी चाहिए कुछ अर्से के लिए। अच्छा सर, ये जो भारतीय सहाफ़ी थे इनका रवैया बांग्लादेश के जर्नलिस्टों के साथ कैसा था, यूएई और ओमान के जर्नलिस्टों के साथ कैसा था, कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनका रवैया ख़राब था या दीगर मुसलमान ममालिक जैसे एशिया कप में शिरकत करें उनके साथ भी इनका एटीट्यूड और बिहेवियर ख़राब था? देखिए, बांग्लादेश के तो लोग, उनका लैंग्वेज का भी इशू है, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमारी तो मैंने बताया 25-25 साल से लोगों से दोस्तियां हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देख रहे हैं कि
वो आपसे मिलते जरूर हैं, लेकिन इस अंदाज में मिलते हैं कि गर्मजोशी नजर नहीं आती। तो उससे बंदे को अंदाजा होता है कि शायद अब नफरत ज्यादा हो गई है, अब क्रिकेट कम रह गई है। सही। अच्छा सर, संडे को जो सारा ये फियास्को हुआ, आप तो मीडिया बॉक्स में मौजूद होंगे, आपने तो बड़े करीब से देखा होगा, ये तमाम तर सिलसिला हुआ कि ट्रॉफी लेने के लिए इंडिया की टीम नहीं आई, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे इंतजार करते रहे। उस वक्त जो भारतीय सहाफ़ी थे उनकी क्या राय थी, और बाकी दीगर ममालिक के जो जर्नलिस्ट थे वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे? देखिए, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे, जैसे ही इंडिया ने फाइनल जीता, उन्होंने बाआवाज़ बुलंद, हो सकता है हमें, हालांकि मैं तो उससे को 8-10 कुर्सियां दूर बैठा हुआ था, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा कि अगर मोहसिन नकवी अवार्ड सेरेमनी में नीचे आए स्टेज पे, तो फिर शायद उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और वही साहब कुछ दिन पहले ये खबर भी दे चुके थे कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने इख्तितामी तकरीब में ट्रॉफी देने की कोशिश की तो भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी वसूल नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में माइंड मेकअप किया हुआ था, मोहसिन नकवी साहब को भी पता था कि ये होना है। मेरे ख्याल में अगर कुछ और बेहतर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों के साथ मिलकर बना लेता, लेकिन ठीक है, अभी भी एक खलिश तो इंडिया की टीम में है ना कि उन्होंने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन उनको ट्रॉफी मिल नहीं रही। आज भी जो हुआ दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में, वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ट्रॉफी लेनी है तो एसीसी हेडक्वार्टर में मेरे पास आना पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल मामला अब बहुत आगे चला गया है। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सेपरेट बॉडी है, वो सेपरेट है। लेकिन बाद ऐसे मामला में मुझे ऐसे कोई खतरा लगता है कि इंडिया जो नवंबर में आईसीसी मीटिंग है उसमें कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ मामला उठाएगा। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है, बतौर पाकिस्तानी तो हम इनके साथ खड़े हैं कि इन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि ट्रॉफी लेनी है तो फिर मुझसे ही लेनी है, और नहीं लेनी तो फिर आपको मिलेगी भी नहीं। लेकिन और जो वहां पे लोग थे उनका क्या कहना था कि मोहसिन नकवी साहब के स्टांस के हवाले से, अदर देन इंडियन जर्नलिस्ट? देखिए, ज्यादातर तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग थे, क्योंकि बांग्लादेश के थोड़े से लोग थे, वो उनको अलग कमरे में बिठाया हुआ था क्योंकि मेन प्रेस बॉक्स में जगह नहीं थी। श्रीलंका के भी 1-2 लोग थे, वो भी अलग बैठे हुए थे। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया जिस तरह का हटदर्मी दिखा रहा है, जिस तरह की, तो मुझे तो ये कहना पड़ रहा है, हालांकि इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, कि मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जो किया वो पाकिस्तान की प्राइड के लिए किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट में दादागिरी कर रहा है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ सलमान आगा ने जो चेक लिया, और चेक लेके उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत कि उन्होंने वो चेक थ्रो कर दिया, इसके पीछे कुछ आपको पता चला क्या कहानी थी? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो भी खुश नहीं थे कि इंडियन जो थे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आ गए तकरीब में और उन्होंने हाथ लगाया उस चेक बोर्ड को। नहीं, देखिए, इंडिया के लोग तो वहाँ कोई भी नहीं थे। इंडिया के लोग तो जहाँ पर ये सेरेमनी हो रही थी उससे काफी दूर खड़े हुए थे। लेकिन आपको पता है कि ये जो बोर्ड होता है जिसमें चेक बना होता है, ये तो एक रस्मी सा बोर्ड होता है। और अक्सर आपने देखा होगा, आप तो खुद इस किस्म की सेरेमनी कंडक्ट करते हैं, तो खिलाड़ी जाके वहाँ फेंक देते हैं। तो मेरे में उसमें थोड़ा सा गलत रंग दे दिया गया। लेकिन सलमान अली आगा जो इंडियंस का रवैया था और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, मुझे लगा कि शायद उससे दिल बर्दाश्ता हो के इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, या इस किस्म की उनसे हरकत सरदर्द हो गई, लेकिन डेलिबरेटली वो ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है सर, अब आखिरी मेरा सवाल है कि आज जो भी कुछ हुआ, जिस तरह राजीव शुक्ला साहब ने जो एजेंडे में बात थी भी नहीं ट्रॉफी के हवाले से, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ट्रॉफी लेनी है तो मुझसे आके लो, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स जैसा बड़ा अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है 2 दिन से कि जी मोहसिन नकवी साहब अपने साथ ट्रॉफी ले गए, हालांकि पूरी दुनिया ने देखा कि वो ग्राउंड में इंतजार करते रहे और इंडियन टीम ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आई। अब ये मामला बैठेगा किस करवट, क्योंकि राजीव शुक्ला भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए? देखिए, 1.5 घंटे तो मोहसिन नकवी साहब, मैंने खुद देखा कि वो स्टेज पे खड़े रहे, इन्होंने ट्रॉफी वसूली की, और तकरीबन कोई 10 फीट के फासले पर इंडियन टीम कुछ खड़े हुए थे लड़के, कुछ जमीन पर घास पर बैठे हुए थे। मुझे लग रहा है कि इस
मामले में तो जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पर तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, वो सेपरेट बॉडी है। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं आईसीसी में कोई ऐसा मुद्दा लेके जाएगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को या मोहसिन नकवी साहब को नुकसान पहुंचे। लिहाजा अगर मोहसिन नकवी साहब ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनसे तो हम एक इल्तिजा ही कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि जरा देखभाल के कदम रखें, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त हमें दिया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बारिश के अभी थोड़ी देर पहले ही भट्टी साहब अपने ऑफिस से घर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद आपको अपडेट करेंगे आज के मुद्दों के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, और जिनसे हम बात कर रहे थे इन मामलात के हवाले से। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में आज बड़ी खबर है कि जनाब एसीसी के इजलास में वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और आड़े हाथों लिया उन्होंने राजीव शुक्ला को। मोहसिन नकवी साहब अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम है। उनका जो ट्वीट है वो अभी भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, कि जहाँ पर उन्होंने जो है वो कहा कि आप किसी भी जंग को जो है वो रीराइट नहीं कर सकते, और जो कुछ पाकिस्तान ने किया है वो यकीनी तौर पर तारीख का हिस्सा भी है। मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इसके साथ साथ शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा है कि 7-0 के हवाले से उन्होंने बात की है। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं, हियर इज द रियल डिफरेंस, वी हैव ऑलवेज प्लेड विद द प्योर स्पोर्ट्समैनशिप, कीपिंग वॉर आउट ऑफ द गेम, और जंग को बाहर रखना चाहिए, शाहिद आफरीदी साहब का कहना है। बट द वर्ल्ड सॉ इट व्हेन वॉर हिट द स्कोर बोर्ड रेड 7-0। ये शाहिद खान आफरीदी साहब का ट्वीट है। इसके अलावा राशिद लतीफ़, पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज, उनका भी एक ट्वीट है सामने आया, जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, कि राशिद लतीफ़ साहब ने भी भारत को इस हवाले से जो है वो आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने कहा फ्रॉम हैंड शेक स्नब इज टू ट्रॉफी बाइकॉट, इस हवाले से उन्होंने बात की, क्योंकि थोड़ा सा दूर इसलिए शायद मैं वाज़ेह तौर पर इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे सामने है कि किस तरह से राशिद लतीफ़ साहब ने भी इस हवाले से जो है वो ट्वीट किया है। तो ये तो थे मोहसिन नकवी साहब के ट्वीट और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ट्वीट है, लेकिन अवाम भी जो है वो इस हवाले से शदीद नाराज़गी का इजहार कर रही है, क्योंकि खेलों में जो सियासत है वो उसको लेकर आया जा रहा है। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया, इस वक्त ज्वाइन किया है मुझे सलमान लुकमान साहब ने, उनको शो में खुशामदीद भी कहेंगे। सलमान, अपडेट कीजिएगा कि क्या रहा आज के पूरे दिन, क्या मसरूफियात रही हैं एसीसी के इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक आज जो है दुबई में जो एसीसी का इजलास था वो हुआ था, जिसके अंदर जो सदारत थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन सदर हैं मोहसिन नकवी ने की। और ये भी ज़राए से मालूम हुआ कि आज मीटिंग के अंदर एशिया कप में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद ट्रॉफ़ी लेने या देने के हवाले से उस पर भी बात की गई। और ज़राए ये बता रहे हैं कि आज जो है राजीव शुक्ला की जानिब से बाकायदा से ट्रॉफ़ी लेने के हवाले से भी बात की गई है। और ये भी ज़राए ने बताया है कि आज जो मोहसिन नकवी ने ये बात भी की है कि जो ट्रॉफ़ी थी जब भारत को दी जा रही थी तो भारत की टीम ने लेने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद जो है ये बातें सामने आई थी कि मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफ़ी लेकर अपने साथ वो वापस चले गए थे। और ये भी बातें जो है सामने आ रही हैं ज़राए से कि ये जो ट्रॉफ़ी लेने का मामला है, मोहसिन नकवी ने बोला है जिसको ट्रॉफ़ी चाहिए तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन आकर मुझसे ट्रॉफ़ी ले सकते हैं, मैं ट्रॉफ़ी देने के लिए राज़ी हूँ। और राजीव शुक्ला ने जब मोहसिन नकवी के जवाब के बाद ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं ज़राए से कि उन्होंने ट्रॉफ़ी मांगी है राजीव शुक्ला ने, और आगे से मोहसिन नकवी के जवाब के बाद हो सकता है ज़राए बता रहे हैं कि ये आईसीसी के अंदर जाकर अपील भी दायर करें, क्योंकि उनका कहना है कि जो टीम जीती है ट्रॉफ़ी उसकी मलकियत होती है, ना कि किसी एक की मलकियत होती है, और ये मलकियत जो है एसीसी की है और आप प्रेसिडेंट हैं एसीसी के। अलबत्ता ये कि इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से इनकार किया गया था कि हम जो ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे फाइनल जीतने के बाद। पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल हुआ था संडे वाले दिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो उसके बाद जो है ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया गया था, और तमाम तर शायकीन भी इस चीज़ को देख रहे थे। और आज जो है ये इजलास हुआ है एसीसी का, उसके अंदर भी ये बातें सामने आई, और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। और दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच हुआ था उसके अंदर इंडिया फाइनल में जीता था, और पाकिस्तान जो है शुरू में अच्छा खेला, उसके बाद जो है उनकी बैटिंग लड़खड़ाई, और जो सेकेंड इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, उसके बाद बॉलिंग में भी हारिस रऊफ को इतना ज़्यादा स्कोर पड़ा, जिसकी वजह से ज़राए बता रहे हैं कि लोग शायकीन पाकिस्तानी नाखुश थे कि ये पाकिस्तान जो हारा है सिर्फ हारिस रऊफ को स्कोर पढ़ने की वजह से हारा है। और आज का इजलास ज़राए बता रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, और जो ट्रॉफी लेने
सलमान लुकमान अब हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि आज ACC के इजलास में हुआ क्या कि जहाँ पे राजीव शुक्ला ने जोर दिया कि ट्रॉफी जो है वो दे दी जाए और वहाँ पे डट गए अपने मौके पे एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी साहब के जिसको ट्रॉफी लेनी है वो मुझसे आके ट्रॉफी ले। ये मामला जो है अब सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इस मामले के जो नताइज हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि अब ये मामला हो सकता है कि ICC में जाए। इस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि अब बहुत फूंक फूंक के अपने कदम रखने होंगे मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि इंडिया पूरी अपनी लॉबिंग करेगा अगर किस तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पे रखा जाए। इससे पहले भी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान टाइम जैसे बड़े अखबारात और उनके दीगर जो मौकर रोजनामे हैं और जरीदे वो इस हवाले से अपनी गलती के मानने के बजाय ये बात कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेके चले गए। हालांकि दुनिया ने देखा और भट्टी साहब ने आज बताया भी कि 1 से 1.5 घंटे तक मोहसिन नकवी साहब जो है वो ग्राउंड में मौजूद रहे, भारतीय टीम का इंतजार होता रहा। साइमन डोल जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे वो मुंतजिर रहे और आखिर में उनको ये कहना पड़ा कि जी उनको बताया गया है कि इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफी वसूल करने के लिए नहीं आएगी। तो थ्रू आउट द एशिया कप भारत को जो रवैया रहा है वो अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहा है। ICC इस हवाले से तो शायद देखे ना देखे, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो ICC का माजी में वतीरा रहा है, जिस तरह से वो BCCI की B टीम बनी रही है, ज़रूर जो है वो ट्रॉफी के मामले पर ज़रूर जो है वो अपनी जो है वो चाबुक दस्तियाँ दिखाएगी और अपनी होशियारियाँ ज़रूर दिखाएगी। लेकिन हम यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को सराहते हैं, हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं मोहसिन नकवी साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से कि उनके जो एडवाइज़र हैं उनको गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर स्टेक होल्डर, बतौर मीडिया ग्रुप मोहसिन नकवी साहब के शाना बशाना है कि पाकिस्तान की इज्जत, हमीयत और गैरत पर जब भी बात आए तो मोहसिन नकवी साहब की तरह डट जाना चाहिए। जैसे हमारी फोर्सेज ने 7-0 का जो है वो स्कोर किया, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी जो फाइनल पंच था वो बड़ा ज़बरदस्त दिया एशिया कप के फाइनल में। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी बुरी रहती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करें। यही लड़के कल अच्छा खेलेंगे और कल हम इन्हीं की तारीफों के गुन गा भी रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अब्दुल वाजिद भट्टी साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करेंगे, सलमान लुकमान का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। अली सलमान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।